हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 44। और आज के वर्कशीट में हम लोग कक्षा 10 के हिंदी भाषा के सूरदास के पद की पुनरावृत्ति करेंगे। इस पद में अभी तक हमने 4 पद पढ़े हैं, हमें 4 पढ़ने भी हैं और उन सब के अर्थ जाने हैं और उन पर आधारित हमने प्रश्नों को किया है। तो बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में आपने सत्र 2020-21 के सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 2 के पद्य पाठों पर आधारित कार्यपत्रकों का अध्ययन किया। उम्मीद है कि आप पाठ्यक्रम में शामिल अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सभी पद्य पाठों को पढ़ लिया होगा और समझने का प्रयास किया होगा। इस आधार पर सूरदास के पद पाठ के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, हमने जो 4 पद पढ़े हैं सूरदास के, उनको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि किस तरह से उस पद में उद्धव जी और गोपियों के मध्य संवाद होता है और गोपियां अपने तर्कों के माध्यम से उद्धव की सारी बातों को काट देती हैं। अब हमें उस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों को करना है। हम उस पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, मतलब गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा और वो व्यंग पूर्वक कही थी, तो इस भाग्यवान का अर्थ क्या होता है। और दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। आपने अगर वर्कशीट अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो आप जरूर समझे होंगे कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। वैसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी की वर्कशीट को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। और चौथा प्रश्न है, गोपियों ने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। और पांचवा प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। और नेक्स्ट छठा एक गतिविधि है, इसमें 5 लिखा हुआ है, आप 6 कर लेंगे। ये वर्कशीट की टाइपिंग गलती है। जिस प्रकार उद्धव को गोपियां अनेक प्रकार के तर्क देती हैं, वैसे ही आप अपने जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें आपको अनेक तर्क देने पड़े हों। तो बच्चों, ये सारे प्रश्न काफ़ी आसान हैं अगर आपने वर्कशीट ठीक ढंग से किया है। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो इसका उत्तर है, गोपियाँ उद्धव को व्यंग पूर्वक भाग्यवान कहती हैं। वह कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यवान हो कि कृष्ण के समीप रहकर भी तुम कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। उनके भाग्यवान कहने का अर्थ भाग्यहीन है। प्रश्न 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो इसका उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के फूल के पत्ते और तेल लगे गागर से की गई है। कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता और तेल लगा गागर पर पानी की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती। गोपियां कहती हैं कि तुम तो कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो। और तीसरा प्रश्न है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो इसका उत्तर है, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गोपियों ने हारिल पक्षी के लकड़ी की तरह व्यक्त किया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रखता है, उसी तरह वह हमेशा अपने हृदय में कृष्ण को रखती हैं। और चौथा प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, गोपियों ने व्यंग्य पूर्वक अपने वाक् चातुर्यता के आधार पर उद्धव को परास्त कर दिया। गोपियां एक भ्रमर को उदाहरण मानकर अपनी सारी बातें उद्धव को बताई और उन्हें निरुत्तर कर दिया। गोपियां बातें करने में साहसी और निडर भी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां प्रश्न है कि पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है कि सूरदास द्वारा लिखा गया भ्रमर गीत ब्रज भाषा में लिखा हुआ छंद है। इसकी भाषा शैली मधुर है। यह गोपियों द्वारा एक भ्रमर को उदाहरण मानते हुए कहा गया है। और छठा प्रश्न एक गतिविधि है।
जिस प्रकार उद्धव को गोपियां अनेक प्रकार के तर्क देती हैं, वैसे ही आप अपने जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें आपको अनेक तर्क देने पड़े हों। तो ये बच्चों आपको अपने जीवन की घटना के तर्क देने हैं। फिर भी मैंने आपके लिए एक हिंट दिया है, लेकिन आप इसमें अपना ही लिखेंगे। जैसे एक बार मुझे काला चश्मा खरीदने के लिए घर में अनेक तर्क देने पड़े थे, तो वैसे तर्क आप अपने स्तर पर देंगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। इसमें कुछ प्रश्नों को लिखना था भ्रमर गीत के आधार पर। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।